अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हो रहा है नाश्ता। सुबह का टाइम है और हम नाश्ता कर रहे हैं। सुबह कितनी है, 10-11 बज गए थे। आज जो ना हस्बैंड की छुट्टी छुट्टी थी तो वो घर पर थे और बस फिर रूहान भी उठ गया तो बस फिर मैंने जो ना हम तीनों का नाश्ता बना लिया। अलियान जो है वो सुबह मॉर्निंग में ही चला गया था, उसको छोड़ आए थे और बस ये नाश्ता हो रहा है। यहाँ पे हमने शामी कबाब बना लिए हैं। रात को मैंने दाल माश बनाई थी, वो है, साथ में पराठे हैं, चाय है और ये जी हमारा मज़ेदार किस्म का नाश्ता जो है ना वो हम लोग कर रहे हैं। और बस नाश्ता करने के बाद जो है हमने घर के काम शाम निपटाए। उसके बाद फिर शाम के टाइम हम लोग चले गए थे बाहर ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि एक दिन पहले जो ना हस्बैंड सारा सामान ले आए थे, आटा, चीनी, चावल और दूध वगैरह और ये जो भी फ़िक्स जो आइटम्स होते हैं ना वो हस्बैंड ले आते हैं। तो आज फिर जो है ना हमने कहा चलें ये जो चीज़ें हमने लेकर आनी है जो हमारी ख़त्म हुई हुई हैं तो वो लेकर आते हैं। ग्रॉसरी हमारी फ़िक्स नहीं होती, मतलब 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जिस तरह चीज़ ख़त्म होती है ना तो फिर हम ले आते हैं। अभी तकरीबन आई थिंक जब मैं आई थी गुजरात से उसके बाद मैंने की थी, महीना गुजर ही गया। तो बस जी फिर ग्रॉसरी की और यहाँ पे मैं थोड़ा मतलब ऊपर आई, ऊपर वाले सेक्शन में तो बस चीज़ें देख रही थी। बच्चों ने जो है ना वो कलर बुक्स लेनी थी, इनको काफ़ी दिन से जो है ना कलर बुक्स का हुआ हुआ था। अलियान ने स्केच बुक लेनी थी और इसने कलर बुक। तो बस ये लोग अपनी इन्होंने ली चीज़ें और मैं फिर अपना देख रही थी कुछ मुझे ना ये जो एक लगा हुआ था ना, शीशा ही कह लें, मिरर था, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। दो थे, दोनों डिफरेंट डिज़ाइन के थे, तो मैंने कहा चलो मैं इनकी प्राइस जो है ना वो मैं उसकी वीडियो बना लेती हूँ ताकि मेरे ज़हन में रहे कि ये इतने तक आता है। मेरा दिल कर रहा था कि बाहर जो लिविंग रूम है ना, ये देखें, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला। आप बताइएगा कौन सा अच्छा है तो प्राइसेस तकरीबन सेम ही थी, 100-200 का रुपये, मेरे ख्याल से 100-200 का ही फ़र्क होगा। और बस ये उसके बाद फिर घर आके ग्रॉसरी वहीं पे पड़ी हुई है। और क्योंकि पहले वाली जो कल वाली ग्रॉसरी है मेरी वो भी नहीं समेटी, वो भी मैंने समेटनी थी। ये भी तो मैंने कहा उससे पहले मैं जो ना खाना बना लूँ। खाना बनाने वाला था तो मैंने कहा फटाफट से मैं जो ना सालन बना लूँ। सालन में मैंने बनाना है जी आलू बैंगन, और बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं लगे मैं अपने मतलब नई नई चीज़ आती है ना तो बच्चों को होता है कि बस आज हम जो है ना वो थोड़े से शौक पूरे कर लें, और फिर 2-4 दिन बस उसके साथ रहता है और फिर भूल जाते हैं। फिर कहना पड़ता है बेटा आप कलर कर लो, मम्मा मैं क्या करूँ, बोर हो रहा हूँ, या ये है वो है, तो हम फिर उनको सजेस्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से मैं जो है ना एक्टिविटीज़ के लिए, स्पेशली रूहान के लिए जो है ना मैं इस तरह से ले आती हूँ कुछ ना कुछ, तो फिर वो कह लें कि वीक एक गुजर ही जाता है। जब आप होम स्कूलिंग करते हैं ना तो उसमें ये चीज़ें जो है ना वो लाजमी होती हैं। सिर्फ बच्चा जो राइटिंग कर रहा है या पढ़ रहा है उसमें उसका जो है ज़ाहिर बात है दिल नहीं लगता है। जैसे स्कूल में बच्चों के लिए बड़ी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो फिर हम भी कोशिश करते हैं कि घर में भी इनको मतलब कभी कलर बुक्स ला दें, कभी टॉयज़ ला दें, रिलेटेड स्टडी से रिलेटेड कुछ जो है ना गेम्स वगैरह खेल लें या कुछ इस तरह से बहुत सी चीज़ें होती हैं आप कर सकते हैं। तो मैंने जो ना स्टार्ट भी इसका कलर बुक से लिया था पहले, वो इजी वाले जो कलरिंग बुक होती है ना छोटे बच्चों वाली, वो लेके दें। इससे ये है कि बच्चे की ग्रिप बनती है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरी कोई बहन पूछ रही थी कि आप किस तरह से मतलब रूहान को जब आपने स्टार्ट करना है तो बच्चों को कलर बुक्स ले देंगे, कलर करेंगे, उससे उनका ना ग्रिप बनेगा पेंसिल के ऊपर, स्पेशली जब आपने रिटर्न जो है ना काम स्टार्ट करना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी ऑयल का जो काम है वो भी तकरीबन अब तो खैर ख़त्म हो गया। ये 4-5 दिन लगे हैं। ये 4-5 दिन पहले का व्लॉग है, जुम्मे का व्लॉग है ये, मतलब जुम्मे वाले दिन का। तो हस्बैंड मेरे ले आए थे ऑयल वगैरह सारा जो सामान है ना, तो बल्कि बनाना भी स्टार्ट कर दिया और तकरीबन इसका काम हो गया। बस उसका जो है ना वो स्टिकर्स वगैरह जो होते हैं बॉटल्स के और बॉटल की जो पैकिंग वगैरह उसकी चीज़ें भी रहती हैं, वो बन रहा है, उसको भी टाइम लग रहा है। तो मैं भी ईद के बाद ही चला जाए, मुझे लग तो ऐसे ही कुछ रहा है क्योंकि वो रोज़ाना 2 दिन कह रहे हैं कि 2 दिन तक होगा काम। अच्छा, यहाँ पे ये फिर इसने बनाया था, पता नहीं ये किस तरह से वो ग्लास रख के इस तरह से ना स्केच बुक मतलब स्केच वगैरह बनाता है, उसको ज़रा शौक है। तो कह रहा था मामा मुझे चाहिए स्केच बुक। वैसे तो कॉपी पे भी बन सकती है, बस बच्चों को होता है ज़रा। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैं बना रही थी आलू बैंगन, और आज थोड़े से डिफरेंट तरीके से मैंने कहा बैंगन को हल्का सा ना मैं ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा ऑयल हो ना तो फिर बड़े अच्छे फ्राई होते हैं, लेकिन मैंने कहा इस तरह से ऑयल जो है ना इसके अंदर रच बस जाता है, तो बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है। तो बस फिर मैंने हल्का सा ऑयल डाल के इसको फ्राई किया। उसके बाद फिर मैंने इसका मसाला भून के इसको जो है ना मिक्स कर दिया। साथ साथ जो बर्तन भी धो रही थी, जो भी थोड़े बहुत बच्चे जो खाते पीते हैं, ज़ाहिर बात है इन्होंने आते साथ बर्गर्स वगैरह लिए, वो इन्होंने आके घर में खाए। और क्योंकि इनको पता था कि आज ये बनना है तो इनका तो खाना तकरीबन कह लें कि हो गया। अब मैं और हस्बैंड ही रह गए हैं, हम लोग खाएंगे।
बच्चों को होता है ना कि भाई आज घर में ये चीज़ बनी है, और वैसे भी बाहर जब भी जाते हैं ना तो इनको फिर हम कुछ ना कुछ ले देते हैं, मतलब 10-15 दिन में एक दफ़ा बाहर की चीज़ जो है ना वो हम अलाउ कर देते हैं। तो बस जी, यहाँ पे तकरीबन ये भी हो गया काम, और उसके बाद बस मैंने खाना रोटी बनाई। यहाँ पे रूहान का जो है ना वो मैं दूध बॉईल कर रही हूँ। एक्चुअली ना इसको मैंने नीडो देना दोबारा स्टार्ट किया है, क्योंकि दूध जो है ना वो जहाँ से अभी ले रहे थे उसमें थोड़ा सा फिर हमें स्मेल सा एक वो हुआ, तो हस्बैंड कहते हैं ये नहीं सही, मतलब अभी लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि रूहान बीमार भी हुआ था, तो वो कहते हैं नहीं दूध इसका जो है ना वो बंद करो, खुला दूध नहीं देना। मतलब उसमें ना ऐसे हल्की सी सर्फ़ की जो स्मेल होती है ना, जब हम उसको बॉयल करते थे ना, तो सर्फ़ की स्मेल आ रही थी। पता नहीं अब वहम है, कुछ दिन आती रही है, बल्कि मुझे भी हस्बैंड को भी 1-2 दफ़ा लियान ने भी कहा है, मम्मा ये ऐसी स्मेल आ रही है ना जैसे सर्फ़ होता है, तो उससे फिर हम थोड़ा-सा ना हमें डाउट हो गया। तो फिर कहते हैं अपनी चाय के लिए मँगवा लेना। वो तो खैर नहीं पीते हैं, उनको होता है कि ऑलपर्स की ही बना लो, या मतलब जो भी मिल्क पैक है। तो खुला दूध कहते हैं इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर-सी बात है, पता नहीं क्या डालते हैं क्या नहीं। कोई भी कंपनी है तो वो ज़ाहिर बात है एक लिमिट में रख के ही अगर कोई नुकसान की चीज़ भी डाल देगी तो डालेगी, लेकिन इनका कुछ पता नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पे फिर ग्रॉसरी मैंने तो कहा था मैं सुबह समेटूँगी, लेकिन ये जो मेरी औलाद है इससे बिल्कुल सब्र नहीं हुआ। हालाँकि इन्होंने अपनी सारी जो चीज़ें हैं ना निकाल के, बिस्किट्स, चॉकलेट्स जो भी कुछ लेकर आए थे वो इन्होंने खा लिया, लेकिन फिर भी ना, नहीं मम्मा अभी रखेंगे, अभी रखेंगे। तो सबसे पहले जी ये नूडल्स अलियान लेकर आया था। इतने स्पाइसी थे, ये इसने बनाए हैं या मतलब खाए नहीं गए, बाहर ही फेंके हैं इसने, वो जो ब्लैक वाला पैकेट था ना। तो हालाँकि मैंने मना किया, मैंने कहा पता नहीं कैसे हैं कैसे नहीं, आपसे नहीं खाए जाएँगे। तो वाक़ई नहीं खाए गए, इतनी ज़्यादा स्पाइसी थे, मेरे से नहीं खाए गए तो। और बस जी उसके बाद कुछ छोटा-मोटा सामान है। अच्छा, सामान मैं इस तरह से लाती हूँ कि एक दफ़ा कुछ चीज़ें ले आएँ, फिर नेक्स्ट टाइम जो चीज़ें पुरानी ख़त्म, मतलब एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें जो है ना वो बजट से थोड़ा कह लें कि बाहर हो जाती हैं, तो फिर मैं इसी तरह से ग्रॉसरी को जो है ना मैनेज करती हूँ। अच्छा जी, ये स्नैक्स हैं बच्चों के, मतलब जो भुने हुए चने हैं और साथ में किशमिश, ये हमेशा मैं जो है ना रखती हूँ। मतलब इनके बाबा जो है ना इस तरह की चीज़ें रखते हैं कि जब बच्चे कुछ माँग रहे हो ना, तो अनहेल्दी खाने की बजाय, और माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना वो खाते भी हैं, मतलब इनको दे दिया जाए, आदत डल जाती है मेरे ख़्याल से। हमें तो लगता है ना कि क्या भुने चने खाने हैं, तो मेरा रूहान जो है माशाल्लाह दोनों चीज़ें मिक्स करके खा रहा होता है। तो और ये मैं लेकर आई थी, ये बड़े काम की चीज़ है। आजकल जो है ना मेरा सिंक थोड़ा मुझे तंग कर रहा था, तो मैं ये लेकर आई हूँ। मेरा पहले वाला टूट गया, इसको ज़रा अच्छे से जब सिंक को साफ़ करते हैं ना गर्म पानी वगैरह डाल के, उसमें बेकिंग सोडा डाल के, तो इसके साथ ज़रा प्रेस करें ना, प्रेशर दें, तो बड़ा अच्छे से वो साफ़ हो जाता है। फिर काफ़ी दिन, महीना डेढ़ 2 ही गुजर जाते हैं, मतलब इस तरह से हो जाता है। तो ये मेरा पुराना वाला जो है ना वो टूट गया, तो आज मुझे फिर ज़हन में भी आ गया और सामने आ गया, तो मैंने ले लिया। और बस फ़िनाइल ख़त्म थी, वो ले आई हूँ। अब जैसे कि हार्पिक वग़ैरह पड़ा है, इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं, कुछ चीज़ें जो ख़त्म है वो ले आए हैं। अब अगली दफ़ा दूसरी चीज़ें लेंगे, इस तरह से जो है ना वो चलता रहता है। और ये नीडो का पैकेट इस दफ़ा मैंने बड़ा लिया है, पहले मैं छोटा 2 दफ़ा मँगवाया है कि ये पीता है कि नहीं। क्योंकि इससे पहले मैंने 1 दफ़ा मँगवाया तो इसने जो है ना वो नहीं, इसको अच्छा लगा ये वाला दूध, लेकिन पहले फिर मैंने वो जो छोटा 350 ग्राम्स आई थिंक होता है, वो मँगवाया, तो वो फिर इसने मतलब दोनों पैकेट पी लिए, तो इस दफ़ा फिर मैंने बड़ा ले लिया। मैंने कहा चलो 15 दिन आराम से जो है ना गुज़र जाएँगे। और यहाँ पे ये मैं हेयर कलर जो है ना, मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आप यही लगा लिया करें, आपने क्या वो वाले दूसरे इतना वो काम लगता है ना, तो कहते हैं अच्छा ले लो देखूँगा, लेकिन अभी तक नहीं लगाया उन्होंने, और मुझे पता है उन्होंने नहीं लगाना। ये शैम्पू है, मतलब रिव्लॉन का ना। मैं तो खैर यही लगाती हूँ, आराम से जो है ना मेरा तो महीना गुजर जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे ये ऑयल का प्रोसेस फिर अगले दिन, ये दिन का टाइम है, अभी मैं काम शाम करके फ्री हुई थी, हस्बैंड आ गए, तो उन्होंने आके फिर अपना ये वाला काम जो है ना स्टार्ट कर दिया। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये उन्होंने पानी में बॉयल किए हैं। कुछ लोग लोग जो है ना ऑयल में करते हैं, लेकिन ऑयल में कहते हैं करने से कुछ चीज़ें आप ऑयल में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो पानी में ही इन्होंने मतलब डाल के फिर पता नहीं क्या बनाएंगे। खैर इन्होंने ऐसा ऑयल पहले कभी नहीं बनाया। ये कहते हैं एक ऑथेंटिक जो है ना वो है, मुझे इन्होंने पुराना अपना आज से तकरीबन पता नहीं कितने साल पहले, मैं आपको दिखाऊंगी वो वाला पेज, तो किसी ब्लॉग में मुझे याद रहेगा ना कि इतनी पुरानी ये जो है ना रेमेडी है, तो उस तरह से ये बना रहे थे और कह रहे हैं इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मैंने कहा अच्छी चीज़ बनाना, ये ना हो कि मेरी ऑडियंस जो है ना वो कह लें कि क्या उसको कहते हैं, उसका दिल बुरा हो या उनको उतना फ़ायदा ना हो, नहीं कहते हैं अच्छा मतलब आपको ऐसा रिज़ल्ट कहीं नहीं मिला होगा। मैंने कहा चले अच्छी बात है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर शाम का टाइम हो गया और मैं सोई हुई थी। ज़ोहर के बाद मैं सोई हूँ और तकरीबन मैं उठी हूँ 4:30-5 बजे, और उठते साथ जो है ना बच्चों ने ये कहा जी मामा, उठते साथ तो नहीं है, थोड़ी देर बाद, क्योंकि उठते उठते भी जो है ना मैंने फिर उठी हूँ, नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद फिर मिल्क शेक बना के दिया इनको। अलियान आ गया था तो उसको भी, और इतनी
शदीद वाली ये 2-3 दिन से गर्मी हो रही है ना कि कुछ ना पूछिए। पहले गर्मी में कह रही थी आ नहीं रही, आ नहीं रही, और 3 दिन से इतनी गर्मी है कि बुरा हाल हो गया है। और बस कल ही हमने जो है ना फिर जल्दी-जल्दी जो है ना एयर कूलर निकाला है, तो उसमें भी काम जो है ना हमारा बढ़ गया। मतलब उसकी जो वाटर वाली जो वाटर पंप होता है ना वो काम नहीं कर रहा था, फिर उसको ठीक किया है, हस्बैंड ने खुद ही किया है। मतलब कहते हैं ना हर फन मोला तो वो फिर उन्होंने खुद ही किया है। 2-3 घंटे लगे हैं, लेकिन ये है कि वो सही हो गया और आराम से हम रात को सोए हैं। 2 रातें जो है ना हमने इतनी मुश्किल से गुजरी हैं, इतनी गर्मी, मतलब शदीद वाली गर्मी, पता नहीं कहाँ से एकदम से ही मतलब गर्मी आई है। और बस जी, फिर मिल्क शेक का मौसम आ गया, तो जी मिल्क शेक के लिए आम वगैरह मंगवाए हैं। फिर यहाँ पे मिल्क शेक बना है जी बच्चों के लिए। अलियान आया, मैंने कहा चलो वो भी ज़रा आके उसने भी मतलब फ्रेश हुआ है, नमाज़ वगैरह पढ़ी असर की, तो मैंने कहा तुम पी लो। और क्योंकि खाना नहीं खाता, लंच ले जाता है, तो फिर खाना आते साथ कहता मम्मा अभी भूख नहीं है, तो कुछ हल्का फुल्का सा दे दो। मैंने कहा ये गर्मियों के मौसम में ये मतलब सही रहता है कि आप मिल्क शेक बच्चों को बना दें, कोई स्मूदी बना दें, लस्सी बना दें, तो एक तो ईज़ी रहता है, और वैसे भी गर्मियों में ज़्यादातर जो है ना मतलब हम लिक्विड ही ले रहे होते हैं, ज़्यादा खाना वाना भी जो है ना नहीं खाया जाता। अच्छा जी, यहाँ पे फिर ये है जी, उसके बाद मगरिब के बाद का टाइम, मगरिब की नमाज़ पढ़ी है सब ने, और सब जो अपने अपने कामों में लग गए हैं। हस्बैंड बैठ जाते हैं अपनी क्लासेस पढ़ाने ऑनलाइन जो होती हैं, और बच्चे जो है ना वो यहाँ पे बाहर बैठे हुए थे। रूहान लगा हुआ है खेलने, अलियान जो है वो अपना जो उसको लेसन मिला होता है, सबक वो याद कर रहा होता है बैठ के, और मेरा जो है वो इस वक्त किचन का टाइम होता है। कोशिश मैं अब करती हूँ कि मैं ना दिन में ही खाना बना लूँ, मतलब दोपहर से पहले पहले, 12 बजे से पहले पहले, क्योंकि आजकल जो है ना मैं सो नहीं रही। मतलब दिन में सो जाती हूँ थोड़ी देर, सुबह जो है ना लियान को भेजने के बाद अपने काम वाम निपटा के, तो दिन में सोती तो हूँ, लेकिन उस तरह से सुकून से नहीं सोती क्योंकि रूहान जो है ना वो मुझे सोने नहीं देता, क्योंकि उसने तो उठना है 10-11 बजे। तो मेरी आँखों में मतलब ऐसे मामा उठें, मतलब पास बैठा होता है मोबाइल लेके, लेकिन ये है कि चलें थोड़ा बहुत रेस्ट जो है ना वो हो जाता है। तो फिर रात को जो है ना वो मैं जल्दी थोड़ा सो जाती हूँ। ये 1-2 वीक से जो है ना मैंने ये वाली रूटीन बनाई है, क्योंकि गर्मी हो गई है, फिर दिन के टाइम जो है ना वो काम करना ज़रा मुश्किल लग रहा होता है, स्पेशली आप जब क्लीनिंग करते हैं या कपड़े वगैरह धो रहे होते हैं ना, तो फिर ऐसे गर्मी से बुरा हाल हो रहा होता है। तो जब से ये थोड़ी बहुत गर्मी स्टार्ट हुई ना, तो मैंने ये फिर किया है शुरू। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें, ऑयल को अभी तक नहीं छेड़ा, सिर्फ जो इसमें चीज़ें डालने वाली थी ना वो कल से पहले इन्होंने 24 घंटे भिगो के रखी हैं, फिर उसके बाद उनको पकाया है हल्की आंच पे, और उसके बाद अगला प्रोसेस देखें क्या करते हैं। तो फ़िलहाल जो है ना ऑयल आप कह लें कि 1-2 दिन में रेडी हो जाएगा, लेकिन हम उसको भी जो है ना वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो बॉटल का काम है ना, बॉटल के ऊपर आपको पता है स्टिकर है, उसके ऊपर वो जो उसका कवर है, ये सारी चीज़ें भी रहती हैं। तो जब तक स्टिकर्स नहीं बनेंगे उसके बाद हम मतलब काम कर ही नहीं सकते हैं। तो बहरहाल जी, जब अल्लाह को मंज़ूर होगा इंशाल्लाह हो जाएगा। और उसके बाद जी मैं फिर किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। बनाने लगी थी दाल-चावल, क्योंकि कल बैंगन बने थे और बैंगन अभी भी रखे हुए हैं, लेकिन जनाब जो है ना इनके बिल्कुल मूड नहीं थे। मेरा तो दिल था कि मैं आज कुछ ना बनाऊँ। फिर हस्बैंड कहते चलो आप दाल-चावल बना लो, तो चलो बच्चे खा लेंगे खुश होके, हम बैंगन भी खा लेंगे अगर चावल पे डाल के खाने हो। लेकिन किसी ने नहीं खाए, वो फिर कल दोपहर में ही काम आए थे। मतलब मैं इस तरह से करती हूँ ना, अगर सालन वगैरह बच भी जाए ना, तो फिर मैं रख देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे जो है ना वो आपके कह लें कि काम आ जाता है। तो बस यहाँ पे फिर मैं दाल चढ़ाने लगी हूँ। दाल रखेंगे, साथ में चावल बनाएँगे। और आप लोग सुनाएँ जी, आपकी ईद की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? मैंने अभी तक कोई ईद की तैयारी नहीं की, कोई बच्चों के कपड़े नहीं लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी गर्मी है, दिल नहीं करता बाहर जाने को। और संडे जो होता है मतलब वो भी ऐसे गुज़र जाता है, शाम को 8 बजे शॉप्स बंद हो जाती हैं, तो बिल्कुल मतलब कोई वो नहीं बन रहा। और बस किसी दिन जो है ना वो फिर मॉर्निंग में ही जाना पड़ेगा। एक ही दिन में मेरा दिल है कि बस बच्चों की चीज़ें जो है ना मैं ले आऊँ। अपने खैर कपड़े वगैरह मैंने अभी कोई नहीं लिए, और ना ही हस्बैंड ने लिए हैं। तो हमारा चले, हमने कहा जो हैं वही हम पहन के गुज़ारा कर लेंगे। और आप लोग सुनाइए जी, आपकी कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? और महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, और मुझे कोई अच्छी सी शॉप आपने बतानी है, जो लोग पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं ना, कि बच्चों के जो है ना शलवार कमीज़ अच्छे से मिल जाएँ और अच्छे से रेट पे भी मिल जाएँ। लास्ट टाइम मैंने चेज़ वैल्यू से लिए थे। सही सही थी प्राइसेस। ये है कि आपको ढूँढना पड़ता है ज़रा चीज़ को, जो है ना वो फिर ही मिलती है। तो इस दफ़ा देखें, मतलब ये है कि उधर ज़रा बंदा ईज़ी रहता है ना, मतलब जाओ और बस चीज़ें लेके एक ही जगह से बस वापस आ जाओ। बाज़ारों में जो है ना वो जाके घूमना फिरना बच्चों के साथ स्पेशली जो है ना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। रूहान जो है ना बड़ा तंग करता है अगर हम मार्केट वगैरह में जाते हैं ना। वैसे तो मेरा ख़्याल है कि हम गए ही नहीं है, काफ़ी टाइम गुज़र गया कि पिंडी में गई नहीं हूँ, वरना पहले बहुत ज़्यादा जाती होती थी, आप लोग भी ब्लॉग में देखते थे।
लेकिन अब जो है ना नहीं जा पाती हूँ। रूहान जो है ना बहुत ज़्यादा, अलियान जो है ना उसको हम मतलब किसी चीज़ से अगर मना करते थे यहाँ बैठ जाओ या रुक जाओ तो वो हो जाता है। रूहान वो नहीं सुनता किसी की बात, उसको होता है कि नहीं बस मैंने यहाँ पे खड़ा नहीं होना, नहीं रुकना, तो बस अब चलें। तो फिर जो है ना इसके बाबा भी थोड़ा वो कहते हैं, मतलब उनको भी अच्छा नहीं लगता, कि बस तंग होते हैं। तो फिर मैं जो है ना वो जाती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ मैं घर पे ही रहूँ, एक तो बंदा सुकून से रहे। और अब चूँकि ज़ाहिर बात है बच्चों की शॉपिंग करनी है, तो फिर हम ज़्यादातर लास्ट आई थिंक 3-4 ईदों से जो है ना मैं वहीं से कपड़े ले रही हूँ। यहाँ पे PWD में एक शॉप है अयान के नाम से, अयान गारमेंट्स, वहाँ से हम जो रोज़मर्रा के बच्चों के कपड़े होते हैं वो मैं वहीं से ले लेती हूँ, और ईद वगैरह के लेने हो तो वहाँ चले जाते हैं। वरना पिंडी जाएँ तो वहाँ पे तो बड़े ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाना और बच्चों को लेके जाना, और ऊपर से गर्मी, और ऊपर से टाइम की कमी, स्पेशली पहले तो होता था कि आराम से आप आपके पास 11-12 बजे तक खुला टाइम होता था, और दिन के टाइम तो मुझे इतना मेरे दिल को कुछ होता है मतलब जब मैं धूप में कहीं बाहर जाती हूँ ना, काम किसी के काम के लिए भी, आपने देखा होगा कि मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ दिन के टाइम। तो ज़्यादा होता है कि गर्मियों में स्पेशली जो है ना वो शाम को बंदा आराम से जाए और अपना जो भी लेकर आना है। हाँ, ये आदत इतनी नहीं है, कुछ लोग जो है ना वो कहते हैं जी पहले टाइम जाए आराम से काम करके आ जाए, लेकिन पहले टाइम जो है वो फिर हस्बैंड ही अवेलेबल नहीं होते, तो चूँकि मैंने तो उनके साथ ही जाना है, तो फिर मुझे होता है कि चलें वो होंगे तो ज़ाहिर बात है उस हिसाब से हमने टाइम मैनेज करना होता है। बहरहाल अब देखें कहाँ से होती है, लेकिन आपने मुझे ज़रूर बताना है कोई अच्छी सी जो सूटेबल सी शॉप है, चाहे वो PWD में ही हो, तो आपने मुझे ज़रूर सजेस्ट करना है। अच्छा जी, यहाँ पे बस खाना बन गया, फिर हम लोगों ने खाना खाया, बच्चों ने खाया, बच्चों ने जो है ना वो पहले ही थोड़ी देर मतलब उन्होंने खा लिया था, हस्बैंड क्लास ले रहे थे, तो फिर मैं उनका वेट कर रही थी, बस उन्होंने क्लास ली है तो फिर हम लोग खाना खाने लग गए हैं। और बस खाना खाया उसके बाद जी फिर चाय वाय बनाई, चाय पी, और यहाँ पे हस्बैंड जो है बेचारे लगे हुए हैं अभी भी अपने काम को। कल वाला जो प्रोसेस था ना पानी में बॉईल करने वाला वो हो गया था, अब ये इन्होंने ऑयल लिया और इसमें जो है ना इसको ये जो उसका सारा वो क्या कहते हैं अरक निकला हुआ है चीज़ों का, वो उसको इस ऑयल में पका रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये हमारे जैसे बंदे जो आम बंदे हैं ना इनके बनाने के बस की बात नहीं है। मुझे देख देख के वो हो रहा था, तकरीबन 6-7 घंटे इनको जो है ना वो लगे हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी उसमें डालना है, फिर वो पक जाता है जब ऑयल में, फिर और पानी डालना है, तो इस तरह से करते करते तकरीबन अभी मैं आपको क्या बताऊँ 2 बजे हुए थे आई थिंक, और ये लगे हुए थे अपना काम, क्योंकि कल संडे था तो कह रहे थे कि चलें मतलब सुबह जल्दी नहीं उठना तो चलो मैं कर लेता हूँ, तो बस इन्होंने फिर अपना काम किया, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं हुआ कुछ, फिर नेक्स्ट डे भी किया, मतलब कह लें कि 10-12 घंटे जो है ना बस इस प्रोसेस में ही लग गए। और बस जी इंशाल्लाह जब रेडी होगा फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बस यहीं तक था आज का ये ब्लॉग, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।